तो यार हम एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉय से कहते हैं कि इस हफ्ते के स्टार्टिंग में सबको अपनी परमानेंट असाइनमेंट मिल जाएगी। बॉस से ये बात सुन के हिमुरो यहाँ पर थोड़ा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि कहीं उसका अपार्टमेंट फ्यूसुकी के अपार्टमेंट से अलग ना हो जाए, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हिमुरो जो कि अपने घर में यही सब सोच रहा होता है, वो बस यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि कहीं वो फ्यूसुकी से अलग ना हो जाए। अगर उनकी डिपार्टमेंट अलग होगी तो उसके लिए बुरा होगा। तभी वो फ्यूसुकी की दी गई वही कैट की हेयर को देखने लगता है और वो उसे पकड़ते हुए विश मांगने लगता है कि उन दोनों की डिपार्टमेंट एक ही हो। इसके बाद हमें फ्यूसुकी को दिखाया जाता है जो कि अपने कैट को पकड़ के रखी होती है। वो भी यहाँ पर यही सोच रही होती है कि उन दोनों की डिपार्टमेंट एक ही हो। वो खुद से कहती है कि मैं इससे पहले किसी को भी इतना करीब महसूस नहीं की हूँ। यहाँ हम देखते हैं हिमुरो जो कि अपने घर में बैठ के यही सब सोच रहा होता है। तभी उसके फोन में एक मेल आता है। जब वो मेल ओपन करता है तो उसमें वो डिपार्टमेंट की मेंबर की नेम लिखा होता है। वो जब चेक करता है कि कोमोरी, साइजामा एंड हिमुरो का नाम होता है, तभी वो नीचे स्क्रॉल करता। उससे पहले वो बस यही सोच रहा होता है कि उसमें फ्यूसुकी की भी नाम हो। जब वो चौथा नाम देखता है तो उसमें फ्यूसुकी भी होती है। जब वो लिस्ट में फ्यूसुकी का नाम है ये देख के वो तो एकदम से काफी खुश ही हो जाता है। हम देखते हैं कि फ्यूसुकी जब वो मेल देखती है तो वो भी वहाँ पर काफी खुश होती है। इसके बाद हमें दिखा जाता है कि हिमुरो जो कि अपने ऑफिस में होता है, वो अपने साइड सीट को देखते हुए सोच रहा होता है हम दोनों को बस सेम डिपार्टमेंट नहीं मिला है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठ रहे हैं। तभी वहाँ पर फ्यूसुकी आती है और सबसे गुड मॉर्निंग कहती है। वो हिमुरो की तरफ देखते हुए कहती है फिर से हम दोनों नेबर है और मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहूंगी। और इस बात से तो हिमुरो जो कि काफी खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि तुमसे अच्छा नेबर तो मुझे मिल ही नहीं सकता। और वहाँ पर स्नो बहना स्टार्ट ही हो जाता है। तभी फ्यूसुकी उन सबसे कहती है कि अच्छा हुआ हम चारों को एक ही डिपार्टमेंट मिला। तो कोमोरी भी कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ काम करने में खुशी मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हिमुरो जो कि अपने घर में होता है और वो व्हिस्कर की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि ये मेरे लिए काफी लकी है। वो याद करता है कि फ्यूसुकी ने उसकी काफी मदद की है, तो वो आखिर किस तरह से उसे पे कर पाएगा। नेक्स्ट डे जब हिमुरो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है तो वो डिसाइड करता है कि वो फ्यूसुकी को एक मील के लिए इनवाइट करेगा। ऑफिस में पहुंचने के बाद वो कोमोरी एंड फ्यूसुकी की बातों को छुप के सुनने लगता है। जब कोमोरी फ्यूसुकी से पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट डिश कौन सा है, तो फ्यूसुकी कहती है कि उसे हर एक चीज पसंद है, उसे बचपन से ही हर एक डिश पसंद है और वो किसी चीज को मांगती नहीं। और यहाँ पर हिमुरो जो कि उनकी बातें सुन रहा होता है वो सोचने लगता है कि फ्यूसुकी कितनी क्यूट है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिमुरो जो कि अपने घर में टॉप 50 टोक्यो के रेस्टोरेंट को ढूंढ रहा होता है। वो तभी टोक्यो के एक रेस्टोरेंट को भी चूज कर लेता है। नेक्स्ट डे हिमुरो जब ऑफिस जाता है तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो आज फ्यूसुकी से पूछ के ही रहेगा। और ये सारी बातें सोचते वो काफी नर्वस हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है वहाँ पर। तभी फ्यूसुकी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर हिमुरो को देखती है। तभी हिमुरो की आइस ब्रेक हो जाता है। तभी वो फ्यूसुकी से कहता है कि जब वो नर्वस होता है तो उसके फिंगर टिप्स काफी ठंडे हो जाते हैं। तो फ्यूसुकी कहती है कि मैं तुम्हें मसाज दे सकती हूँ, इससे तुम्हें रिलैक्स फील होगा। फ्यूसुकी तभी हिमुरो के पैरों को मसाज देने लगती है और यहाँ पर हिमुरो को दर्द होने लगता है। वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा ताकतवर हो। फ्यूसुकी अपने मसाज खत्म करने के बाद कहती है क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? तो हिमुरो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ अभी पूरी तरह से। तभी हिमुरो फ्यूसुकी से बात करने लगता है। वो एटला से पूछ लेता है कि क्या तुम आज डिनर के लिए मेरे साथ बाहर चल सकती हो? और इसके लिए फ्यूसुकी भी राजी हो जाती है। हिमुरो कहता है कि ठीक है, आज काम होने के बाद हम मिलेंगे। इसके बाद हिमुरो वहाँ से जाने लगता है। वो एक रेस्टोरेंट को कॉल करके एक सीट रिजर्व कर लेता है। वो यहाँ पर वही सीट रिजर्व करते हुए सोचने लगता है कि रिजर्व करना ये किसी डेट की तरह ही लग रहा है। कुछ देर के बाद हमें दिखा जाता है कि फ्यूसुकी जो कि रेडी हो चुकी होती है, वो दोनों भी तभी रेस्टोरेंट की ओर बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद वो खाना खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं तो हम देखते हैं कि वो दोनों काफी नर्वस होते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या बात करें कुछ समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। और यहाँ पर उन दोनों के बीच थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन बन चुका होता है। वो दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच बातचीत स्टार्ट हो जाए, लेकिन मुझे पता नहीं कि हम आखिर क्या बात करें। तभी हम देखते हैं कि फ्यूसुकी जब इसके बारे में सोच रही होती है तो तभी फ्यूसुकी फोन में एक कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए थोड़ा दूर जाती है। जब वो वहाँ से दूर जाती है तो वही टेबल के पास एक लड़का आता है। वो लड़का तभी हिमुरो से पूछता है कि क्या आप दोनों एक डेट में आए हो क्या? और इस बात से तो हिमुरो जो कि थोड़ा एम्बेरस हो जाता है और वो यहाँ पर सोचने लगता है। फिर वो कहता है कि हाँ हम डेट में, और तुम्हारा शुक्रिया पूछने के लिए। वो कहता है कि सच में एक अच्छा दिन था। जब वो उसी लड़के से बात कर ही रहा होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्यूसुकी आ जाती है। वो कहती है कि माफ करना। और यहाँ पर हिमुरो जो कि थोड़ा नर्वस हो जाता है। वो पूछता है कि क्या तुमने सुन लिया? तो फ्यूसुकी भी कहती है कि हाँ, और इस बात से वो और भी ज्यादा साई करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हिमुरो जो कि घबराते हुए वहाँ पर गिर भी जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में उनका ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि साइजामा एंड हिमुरो जो कि ऑफिस में चल रहे होते हैं। यहाँ पर साइजामा जो कि हिमुरो को बुला रहा होता है, लेकिन हिमुरो तो जो कि कुछ चीज के बारे में सोच ही रहा होता है। जब वो दोनों वहाँ पर चल ही रहे होते हैं तो तभी वो फ्यूसुकी एंड कोमोरी को बात करते हुए सुनते हैं। वहाँ पर कोमोरी फ्यूसुकी से पूछ रही होती है कि तुम दोनों काफी वक्त से एक दूसरे के करीब रह रहे हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल फील करते हो? और ये बातें सुन के तो हिमुरो जो कि बाहर फ्रीज हो गया होता है। तभी फ्यूसुकी कहने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे के इतना भी करीब नहीं है, हम दोनों के पास तो एक दूसरे की कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है, हम दोनों तो एक दूसरे के साथ बैठ के ठीक तरह से बात भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ वक्त बिताना पसंद है।
और मैं उसके साथ मिलकर एक स्नोमैन बनाना चाहूंगी। तभी बाहर साइजमा हिमुरो से कहने लगता है कि क्या तुम दोनों ने अभी तक एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज नहीं किया। फिर हमें दिखा जाता है कि हिमुरो उसी दिन ही फ्यूजुकी के साथ अपना नंबर एक्सचेंज करता है और ये बात से भी फ्यूजुकी हैरान होकर सोच रही होती है कि वो आखिर अचानक ऐसे नंबर एक्सचेंज क्यों किया। हिमुरो तभी फ्यूजुकी से पूछता है कि तुम इसी में मुझे जरूर मैसेज करना। तो फ्यूजुकी कहती है मैं बिल्कुल करूंगी और मैं तुम्हें अपनी कैट की फोटो भी जरूर भेजूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूजुकी जो कि अपने घर में होती है वो भी यहाँ पर वही हिमुरो की बातों को याद करने लगती है। वो यहाँ पर सोच रही होती है कि वो मेरे साथ डिनर करने के लिए गया और मेरे साथ नंबर भी एक्सचेंज किया। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे हैं। तभी फ्यूजुकी अपनी फोन में हिमुरो को एक फोटो भेजती है जिसमें वो न्यामिरो के साथ एक सेल्फी लेके रखी होती है। यहाँ हम देखते हैं कि जब हिमुरो वो फोटो देखता है तो वो एकदम से काफी खुश हो जाता है और वहाँ पर तो स्नो गिरने ही लगते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पास बैठ के ऑफिस में कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी फ्यूजुकी हिमुरो से पूछती है क्या तुमने लंच किया, मुझे लगता है ये सही वक्त होगा लंच के लिए। तो हिमुरो पूछता है कि वक्त क्या हुआ है। फ्यूजुकी बताती है कि अभी 12:30 है। तभी हिमुरो की नजर फ्यूजुकी के फोन के वॉलपेपर के ऊपर पड़ता है। हिमुरो देखता है कि फ्यूजुकी के वॉलपेपर में वो चारों होते हैं। फ्यूजुकी ने भी वो फोटो तभी क्लिक की थी जब वो चारों फायरवर्क देखने के लिए गए थे और इससे हिमुरो भी खुश होता है और वो वहां से बाहर जाने लगता है। तभी हिमुरो याद करता है कि उसने अपनी वॉलेट को अपने सीट के पास भूल गया है और हिमुरो जब पीछे पलटता है तो यहाँ पर फ्यूजुकी जल्दी से अपनी फोन को छुपा देती है। हम देखते हैं कि फ्यूजुकी की फोन में वही फोटो होता है जब हिमुरो पिघल के एक छोटा बच्चा बन गया था। हिमुरो जब अपनी वॉलेट लेके चला जाता है तो फ्यूजुकी यहाँ पर सोच रही होती है कि वो काफी करीब था। वो खुद से कहती है कि मेरा वॉलपेपर ग्रुप पिक्चर है। वो इसके बाद होम स्क्रीन देखते हुए कहती है कि वो इतना क्यूट है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई ये यूज करने में। और यार यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है।